अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, उम्मीद कामिल है कि आप ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, आज फिर एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आएगी तो मेरी वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो सके। तो नाज़रीन इकराम, आज जो मेरे वीडियो का जो टॉपिक है वो है चने, सफ़ेद चने। तो सफ़ेद चने, एक तो सफ़ेद चने होते हैं, एक तो काले चने होते हैं, लेकिन आज बात करेंगे हम सफ़ेद चनों के हवाले से। तो सफ़ेद चनों के क्या फ़ायदे हैं, इनमें क्या क्या मिनरल्स पाए जाते हैं, क्या क्या विटामिन्स पाए जाते हैं और ये कितने सेहत के लिए ख़ास करके फ़ायदेमंद हैं, आज इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो काले चने के ऊपर फिर किसी दिन बात करेंगे। और जो ड्राई चने होते हैं, ड्राई चना जो सेकने के बाद जो ड्राई करके उसको जो है इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन वो फिर किसी और वीडियो में इंशाल्लाह उसके ऊपर बात करेंगे। तो आज जो है सफ़ेद चनों के हवाले से हम बात करेंगे कि सफ़ेद चने जो हैं उनके क्या क्या फ़वाइद हैं। तो नाज़रीन इकराम, सफ़ेद चनों की बात अगर की जाए तो इस्तेमाल हर घर में किया जाता है। अक्सर लोग जो हैं इनको चाट की सूरत में बनाकर खाते हैं। कुछ लोग उबले हुए अंडे और आलू के साथ सफ़ेद चनों का सालन बनाते हैं और कुछ लोग तो सफ़ेद चनों का पुलाव भी बनाते हैं। सफ़ेद चनों के फ़वाइद के बारे में माहिरीन कहते हैं कि सफ़ेद चने प्रोटीन लेने का एक बहुत ही बेहतरीन ज़रिया है। इनको फ़ाइबर, मैग्नीशियम, प्रोटीन, आयरन और जिंक जैसी ग़िज़ाई अज्जा का पावर हाउस भी कहा जाता है। तो नाज़रीन इकराम, सफ़ेद चने जो है, सफ़ेद चने के इस्तेमाल से हमारा जो निज़ाम हाज़मा है वो बेहतर तरीके से काम करता है और हम कब्ज़, पेट दर्द जैसे मसाइल से दूर रहते हैं। सफ़ेद चनों के बारे में कहा जाता है कि ये कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ों के लिए बहुत मुफीद है। ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं और हमारे कोलेस्ट्रॉल की सतह को बरकरार रखते हैं। सफ़ेद चने हमारे बढ़ते हुए वज़न को कम करने में भी मददगार साबित होते हैं और हमारे जिस्म में ज़ायद कैलोरीज़ जितनी भी होती हैं उनको कम करने के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है ये। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, सफ़ेद चनों को खूनी शुगर के मरीज़ों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद समझा जाता है। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, सफ़ेद चनों को ग़िज़ा में शामिल करने का सबसे आसान और मुअस्सर तरीका ये है कि आप इनका सालन बना लें। रात भर चनों को पानी में भिगो कर रखें पहले, और फिर सुबह प्रेशर कुकर अगर आपके पास है तो उसमें आप डाल के इसको आप जल्दी से गला सकते हैं, जल्दी से पका सकते हैं। अगर वो नहीं है तो आप किसी भी बर्तन में जो है, किसी भी पतीली में आप इनको डाल के तो आप इनको उबाल सकते हैं। तो रात को अगर भिगो के रखेंगे तो सुबह जो है जल्दी पक जाते हैं और इनका सालन भी आप बना सकते हैं। सालन बना के रोटी के साथ, चावल के साथ वो भी आप खा सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, सफ़ेद चने जो हैं इनका सूप भी बना सकते हैं आप। सूप के लिए नाज़रीन इकराम, अगर आप चने खालस लेना चाहते हैं तो फिर भी ठीक। अगर आप चने खालस नहीं लेना चाहते तो किसी भी सब्ज़ी के साथ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मटन के साथ कर सकते हैं, चिकन के साथ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। पहले आप सब्ज़ी का सूप बना लें, उसके बाद जो है आप आराम से जो है, जो भी आपके पास उबले हुए चने हैं आप वो डाल सकते हैं थोड़े से। तो बेहतरीन सोर्स है वो, आप उसको इस्तेमाल करें, ये आपको फ़ायदा देगा, बेहतरीन किस्म का फ़ायदा देगा। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, चना चाट जो है वो बनाकर भी आप जो है इसकी ग़िज़ाइयत से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चना चाट बनाने के लिए ज़ाहिर है वो हर बंदे को इसका पता है, हर आदमी को इसका पता होता है कि चना चाट कैसे बनाना है। वैसे तो इसमें टमाटर भी आप शामिल कर सकते हैं, खीरे शामिल कर सकते हैं छोटे छोटे करके, टमाटर छोटा छोटा करके, प्याज छोटा छोटा करके, आलू छोटे छोटे करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो और इसमें जो है चाट मसाला भी इसमें आप जो है ना ऊपर से आपने छिड़कना होता है। उसके अलावा अगर आपके पास काला नमक मौजूद है तो वो भी आप थोड़ा सा ऊपर से अगर छिड़क के तो आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो और भी ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो इसके अलावा नाज़रीन इकराम, चना चाट जो है ये तो बेहतरीन चीज़ है, ये तो हर घर में तकरीबन बनता ही है। तो इसको खाने के लिए भी हर बंदा, उसका दिल जो है वो ललचाता रहता है कि मैं चना चाट खाऊं। तो चना चाट भी ये एक अच्छा सोर्स है, ये भी आप बना के तो इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, क्योंकि ये बहुत बड़ा और लंबा टॉपिक है तो इसके ऊपर मज़ीद भी वीडियो बनेंगी, तो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि आपको फ़ायदा देंगी। तो इसके ऊपर काफ़ी सारी वीडियो जो है मज़ीद भी मैं अपलोड करूँगा और मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार के हवाले से, मुख्तलिफ़ जो टोटका जात हैं इसके, उसके हवाले से, और मुख्तलिफ़ जो चीज़ें, बीमारियाँ और मुख्तलिफ़ जो चीज़ें हैं जो हमारे जिस्म में, तो उसके बारे में जो है इसका बड़ा किरदार है। तो उसके ऊपर मज़ीद वीडियो इंशाल्लाह मैं बनाऊँगा ताकि आपको फ़ायदा होगा। तो देखते रहिए, इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए। पूरी उम्मीद है कि मैं आपके मेयार पे इंशाल्लाह पूरा ऊपर उतरने की कोशिश करूँगा और मज़ीद जो है वीडियो मैं आपके लिए जो अच्छी अच्छी वीडियो है वो मैं लेके आता रहूँगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, बी हैप्पी ऑलवेज़, बाय।